अच्छा जी, अब देखें ज़रा स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हो रही है बिल्कुल। अच्छा, पहले हम टूल्स लिस्ट कर रहे थे। लाइक हम कौन से टूल्स जो हैं वो लर्न करेंगे। अच्छा, पहले तो हम वाइब कोडिंग पे फोकस्ड हैं, ठीक है ना, कि हम जो भी बनाएंगे वो थ्रू वाइब कोडिंग डिफरेंट टूल्स यूज़ करके बना रहे होंगे। अच्छा, अब इनमें टूल्स की अगर बात की जाए तो हम क्वेन को यूज़ करेंगे, देन हम जेमिनाई सी एल आई को यूज़ करेंगे। लाइक क्वेन सी एल आई, जेमिनाई सी एल आई, फिर इसके अलावा हम कर्सर को यूज़ करेंगे। एंड इसके अलावा पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ लावेबल को, लाइक ऑन द फ्रंट एंड साइड। मतलब ये सर ने सिलेबस में ऐड नहीं किया, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि जो भी मार्केट में बेस्ट एंड फास्टेस्ट टूल्स हैं ना फॉर वाइब कोडिंग, हम उनको यूज़ करेंगे। लाइक मे बी वो हमारे सिलेबस में हैं या नहीं है, लेकिन स्टिल हम उनको प्रेफर कर रहे होंगे। सो हमारा जो वाइब कोडिंग स्टैक होगा वो ये होगा: क्वेन सी एल आई, जेमिनी सी एल आई, कर्सर एंड लावेबल। अच्छा, ये जो दो टूल्स हैं, लाइक ये सी एल आई बेस्ड हैं, क्वेन और जेमिनाई। एंड कर्सर जो है हमारे पास ये आई डी है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेमिलियर टू इट। और रावेबल जो है ये हमारे पास सारा फ्रंट एंड फोकस्ड है। अगर फ्रंट एंड एप्लीकेशन कोई भी हमने बनानी है तो ये फ्रंट एंड साइड पे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, और हमारे पास यूज़र यू आई और यू एक्स के हिसाब से ये बहुत अच्छा टूल है। अच्छा, अब इसमें एक्सक्यूज मी सर, जैन साहब ये लावेबल क्या चीज़ है? ये बता रहा हूँ कि ये अगर फ्रंट एंड आपने बिल्ड करना है ना थ्रू वाइब कोडिंग, सो जी जी। फ्रंट एंड साइड पे बहुत अच्छा इसका यू आई यू एक्स बहुत अच्छा बनाता है ये। तो ठीक उसके हो लिए इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, क्वेन सी एल आई और जेमिनी सी एल आई का हमने लास्ट क्लासेस में भी देखा कि क्या करती हैं, कि हमें सी एल आई प्रोवाइड करती हैं, लाइक टर्मिनल प्रोवाइड करती हैं जिसमें हम कमांड्स के थ्रू अपना कोड जनरेट करवा रहे होते हैं। और कर्सर का भी सबको आइडिया है कि ये आई डी है, जिस तरह वी एस कोड है या और डिफरेंट आई डीज़ हैं जिनमें हम कोड लिखते हैं। तो इसमें भी हम कर सकते हैं, लाइक वाइब कोड इसमें भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब सर का जो सिलेबस है, लाइक पैन यूनिवर्सिटी का जो पी आई सी का जो सिलेबस है, उस पर अगर हम जाएँ सो उसमें कुछ सर ने स्टेप्स कॉन्फ़िगर किए हैं। अच्छा, उसमें इसके अलावा सर ने जो हमें ऐड करवाया है वो हमारे पास है स्पेक किट। अब इसको भी हम देखेंगे कि स्पेक किट है क्या है, लाइक, और इसको यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना। लाइक अब हर टूल तो हर प्रोजेक्ट में हम यूज़ नहीं करेंगे। अब ये भी हम देखेंगे कि कौन सा टूल जो है वो किस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, किस टाइप का प्रोजेक्ट कोई टूल यूज़ करना ज़रूरी है, और किस टाइप के प्रोजेक्ट में लाइक मोस्टली ओवर हेलमिंग भी हो जाता है। लाइक स्पेक किट अगर हम हर प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लाइक ओवर हेड हो जाएगा सॉर्ट ऑफ। सो हम ये भी देखेंगे किस टाइप के प्रोजेक्ट में कौन सा टूल हमने यूज़ करना है। सो सर के जो स्टेप्स हैं, लाइक उनको भी हम ओपन कर लेते हैं, लाइक उनमें भी देख लेते हैं जो सर ने टूल्स टेक्नोलॉजीज मेंशन की हैं। जैन लाइक आपका माइक ऑफ हो गया, ज़रा उसको ऑन कर ले। अच्छा ठीक है जी, मैंने कर लिया। अच्छा, सो हम जो सर की रेपोजिटरी में सर ने स्टेप्स वगैरह कॉन्फ़िगर किए हैं उनको भी साथ लेके चलेंगे, और साथ में अपना भी एक एक्सपीरियंस जो हमने एक्सपीरियंस किया है, लाइक वाइब कोडिंग में कौन से टूल्स बेस्ट हैं और फास्टेस्ट वे क्या है। सो उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को साथ साथ देखते जाएंगे, ताकि एक बेस्ट पॉसिबल वे जो है हम फिगर आउट करें वाइब कोडिंग का। सो जस्ट मुझे रेपो वो ढूंढ लेने दें। अच्छा, सर ने जो हमें एक दी है गाइडलाइन के हमारा जो डेव इन्वायरमेंट होना चाहिए ना, उसमें सर ने बेस पे जो फाउंडेशनल चीज़ होगी ना, वो सर कह रहे हैं कि आपने डब्ल्यू एस एल यूज़ करना है। अब अकॉर्डिंग टू मी डब्ल्यू एस एल वन टाइम कन्फिग्रेशन है, अगर कोई करना चाहे कर ले, अगर कोई नहीं करना चाहे तो स्टिल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर ने इसको क्यों प्रेफर किया है, लाइक डब्ल्यू एस एल को फाउंडेशन एज अ फाउंडेशन, बिकॉज के हम जब चीज़ें बिल्ड कर लेते हैं, लाइक बिल्ड करना तो कोई मसला नहीं है, बेशक आप मैक पे हैं, विंडोज़ पे हैं, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं, वो इशू नहीं है। एट द एंड आपको लिनक्स पे जाना ही पड़ता है, लाइक जब आपने डिप्लॉय करना है, अगर किसी को क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया है, सो आप जब भी
किसी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के बाद उसको डिप्लॉय करने की तरफ जाते हैं ना, तो स्टिल आपको लिनक्स पे शिफ्ट होना ही पड़ता है। अब WSL क्या है, इस पर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। लाइक अगर कोई इंटरेस्टेड है उसमें, और अगर कोई लाइक उसको उसको लग रहा है कि WSL ज़्यादा ओवरहेड है और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, वैसे है नहीं, लाइक वन टाइम कन्फिग्रेशन है, इसको भी हम देख ही लेते हैं कि वन टाइम कन्फिग्रेशन करने के बाद थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लाइक स्टार्ट से ही हम लिनक्स के ऊपर बिल्ड कर रहे होंगे, बिकॉज अगर अभी हम विंडोज़ पे कोई चीज़ बिल्ड करते भी हैं, लाइक हम जितना भी कोड कर रहे हैं वो विंडोज़ का टर्मिनल यूज़ करके कर रहे होते हैं। सो एट द एंड हमें लिनक्स के टर्मिनल पे जाना ही है, क्योंकि हमें जब डिप्लॉय करना है तो वो लिनक्स पे ही चलेगा। जितनी भी VMs होती हैं जिन पे हम चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे डिप्लॉय करते हैं, वो सारी की सारी जो है लिनक्स यूज़ कर रही होती हैं। अगर किसी ने डिप्लॉयमेंट्स की हैं तो उसे आइडिया होगा। तक जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, AWS, Azure या गूगल क्लाउड या जितने भी हैं, और वो सारे के सारे लिनक्स पे बेस करते हैं। तो इस वजह से सर ने हमें कह रहे हैं कि लाइक एट द फाउंडेशन आप लिनक्स को प्रेफर करें। अच्छा, अभी हम ओवरऑल अलग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ताकि सबको आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सो हम WSL के थ्रू प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। अच्छा, है कुछ भी नहीं है, लाइक एक बार हमने कॉन्फ़िगर कर लिया ना, सो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, सिर्फ आपका जो पहले आप यूज़ कर रहे थे CMD यूज़ कर रहे थे या आप पावरशेल यूज़ कर रहे थे विंडोज़ में, बिकॉज हमारे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइक उनके पास 99% के पास विंडोज़ है। फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि आपको एक नया टर्मिनल मिल जाएगा जो कि आपके पास WSL का टर्मिनल होगा, लाइक कह लें कि लिनक्स का टर्मिनल होगा, यानी कि आप विंडोज़ टर्मिनल से उस टर्मिनल पे शिफ्ट हो गए जो कि WSL टर्मिनल है, लिनक्स टर्मिनल है, या उसे Ubuntu टर्मिनल कह लें। Ubuntu उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है आगे, लाइक टाइप है। लाइक अभी मेरे पास यहाँ पे दोनों टर्मिनल खुले भी हुए हैं, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास विंडोज़ का पावर शेल है और ये हमारे पास लिनक्स का टर्मिनल है। जस्ट ये डिफरेंस आएगा। और दूसरा, हम जब कमांड्स रन करेंगे तो वो कमांड का कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। अब इसलिए भी सर प्रेफर कर रहे हैं WSL को, बिकॉज के हम मोस्टली हम स्टार्ट से ही पावर शेल यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम फेमिलियर होते हैं पावर शेल की कमांड्स के साथ। तो अगर हम लिनक्स स्टार्ट से यूज़ करेंगे तो हमें लिनक्स की कमांड सारी याद होंगी, बाद में हमें फिर एंड पे दोबारा से उसको लाइक कमांड्स को डिफरेंट को लर्न नहीं करना पड़ेगा। लाइक अभी इस तरह से, जिस तरह हम पिप इंस्टॉल करते हैं, कोई भी चीज़ हमें इंस्टॉल करनी है, लाइक पिप इंस्टॉल numpy। सो यहाँ पे क्या होगा, वो होगा apt इंस्टॉल numpy, यानी कि पिप की जगह apt। सो हम इन कमांड से फेमिलियर हो जाएंगे। सो ये अभी एक शॉर्ट इंट्रो है कि WSL क्या है, लाइक लिनक्स टर्मिनल क्या होता है। फिर सर ने गिटहब, लाइक गिटहब हमने टर्मिनल में जैसे हमने कन्फिगर करते हैं विंडोज़ में, उसी तरह हम WSL में गिटहब कैसे कन्फिगर करते हैं, बस कमांड का डिफरेंस है, बाकी इसी तरह कन्फिगर होगी जैसे विंडोज़ में होती है। फिर सर ने आईडीज़ के बारे में बताया कि हमारे पास जो फेमस आईडीज़ हैं, लाइक आईडी की अगर बात की जाए तो हम एक ही आईडी प्रेफर करेंगे जो कि कर्सर है, बिकॉज वो वाइब कोडिंग को भी सपोर्ट करती है। और दूसरा हमारे पास उसमें लाइक बाकी सारे फीचर्स, VS कोड के भी सारे फीचर्स हैं, लाइक डिफरेंट आईडीज़ की जितने भी फीचर्स हैं वो कर्सर में हैं। प्लस हमारे पास उसमें AI की सपोर्ट बहुत अच्छी है, लाइक वाइब कोडिंग की सपोर्ट बहुत अच्छी है। सो हम एक ही आईडी अपने रखेंगे माइंड में जो कि है कर्सर। फिर उसके बाद AI CLI है कि हम AI बेस्ड CLI कौन सी यूज़ करेंगे। अच्छा, CLI से हमने अभी जो नोट डाउन भी की थी, लाइक क्वेन CLI, जेमिनी CLI है। इनमें अगर बात की जाए तो इसमें काफ़ी सारी CLIs अब आ गई हैं, लाइक हमारे पास जेमिनी, क्वेन, देन हमारे पास कोडेक्स है, देन हमारे पास मल्टीपल अदर CLIs हैं। जितने भी कंपनीज़ के लाइक आप समझें कि LLM मॉडल्स हैं ना, उन सारों की अब CLIs भी हैं। लाइक उन्होंने एक CLIs हमें प्रोवाइड कर दी हैं कि आप इन CLIs के थ्रू हमारे LLM मॉडल्स को इंटीग्रेट करें और उससे कोड करवाएं। सो अभी के केस में हमें जो फ्री बेस्ट मिल रही हैं ना, वो ये दो मिल रही हैं, जेमिनी और क्वेन। सो क्योंकि हम अभी फ्री पे हैं, अब इनकी क्वालिटी लाइक मॉडरेट है। कुछ CLIs इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे क्लाउड कोड जो है वो सबसे टॉप पे है, लाइक लेकिन उसकी जो है हमें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी टू यूज़, तो हम जो है अभी फ्री पे जाएंगे, लाइक जेमिनी CLI प्लस क्वीन कोड CLI को यूज़ करेंगे। हाँ, अगर कोई चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा वो हाई एंड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उसके पास बजट है अच्छा, सो ही शुड शिफ्ट टू क्लाउड कोड, बिकॉज उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो उसके जो मॉडल्स हैं उनका कोड एक लाइक हाई स्टैंडर्ड कोड करता है वो। अच्छा, ये तो हो गया हमारा CLIs का ओवरव्यू। अच्छा, इसमें अब रिक्वेस्ट मिलती हैं जो कि इनफ होती हैं, आप सारा दिन भी यूज़ करें ना, तो लाइक जेमिनी और क्वेन दोनों को मिला के आप सारा दिन भी यूज़ करें तो आपके पास नॉर्मली वो ख़त्म नहीं होगा। जबकि क्लाउड कोड अगर आप इवन आप बाई भी करते हैं ना, तो उसकी लिमिट्स होती हैं। सो हम अभी के लिए
क्योंकि हमारे भी प्रोजेक्ट्स भी इतने कॉम्प्लेक्स नहीं हैं और हम प्रैक्टिस के लिए ही कर रहे हैं। सो हम फ्री लाइक जेमिनी और क्विन कोड सी की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ मल्टीपल अदर स्टेप्स हमने बनाए हैं जो कि एडिशनल हैं, जो कि हायर एंड प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट 7 है। अब कॉन्टेक्स्ट 7 का कंसेप्ट ये है कि अगर हम वाइब कोडिंग कर रहे हैं, अक्सर हमने एक्सपीरियंस किया कि हम वाइब कोडिंग करते हैं, सो हम किसी लाइक एडवांस्ड फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा जो टूल होता है, लाइक कर्सर है कुछ और है, उसके पास वो उतना कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होता। लाइक वो उस लेवल में हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा होता। लाइक आप समझेंगे अगर आप लैंग्राफ में कोई एजेंट बना रहे हैं तो वो हमारा लाइक कर्सर पे कर रहे हैं या क्विन सी एल आई पे कर रहे हैं, जेमिनी सी एल आई पे कर रहे हैं, तो उसके पास उतना कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होता, उसके पास पुराना नॉलेज पड़ा होता है। वो पुराना कोड हमें जो है ना वो लिख के दे रहा होता है, तो वो जो है मोस्टली सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब चल नहीं रहा होता सही सही, यहाँ वो उस तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देता। तो कॉन्टेक्स्ट 7 करके एक टूल है जो कि हर फ्रेमवर्क की लाइक जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, लाइक इसे अगर मैं खोलूँ, लाइक जितनी भी आपके पास मॉडर्न लाइब्रेरीज़ हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन इंजेस्ट कर देता है हमारे टूल के अंदर एज अ कॉन्टेक्स्ट। सो ये कॉन्टेक्स्ट 7 लाइक इसमें बता रहे हैं कि अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन, लाइक मोस्टली हमारे जो टूल्स होते हैं वो पुरानी डॉक्यूमेंटेशन पे ट्रेंड है। लाइक अगर रिएक्ट में कोड कर रहे हैं तो उसके पास 2000 लाइक 2023 तक रिएक्ट का डाटा होगा ना कि रिएक्ट में ये कंपोनेंट ऐसे होता था, ये ऐसे होता था। लेकिन अगर हम वैसे रिएक्ट की बात की करें तो हमारे पास उसकी रोज़ ही एक लेटेस्ट वर्जन आ रहा होता है रिएक्ट का ना। या नेक्स्ट चीज़ की बात करें, किसी भी चीज़ की लाइक लैंग्राफ की बात करें, तो डेली बेसिस पे न्यू कंपोनेंट्स हमारे पास न्यू फ्रेमवर्क्स में यानी कि अपडेट्स आ रही होती हैं। तो वहाँ पे हमारा टूल बड़ा जो है ना वो लैग कर रहा होता है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था वाइब कोड करने का, और हमें खुद जाके वो देखनी पड़ती हैं चीज़ें। तो इस चीज़ का भी एक हल है कि हम अब ये लाइक महंगा है थोड़ा, बिकॉज ये हमें तभी ज़रूरत पड़ेगी जब हम हायर एंड एप्लीकेशन बना रहे होंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट 7 को यूज़ करके, अब ये इसकी डिफरेंट तरीके से इंटीग्रेशन हो सकती है, लाइक MCP सर्वर इंटीग्रेट कर लेंगे हम अपने कर्सर के अंदर या अपनी CLI के अंदर, और यहाँ हम API भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक हम क्योंकि AI से करवा रहे हैं सारा, तो हम प्रेफर करेंगे कि इसका MCP होगा कॉन्टेक्स्ट 7 का, कि हमें MCP प्रोवाइड करेगा यहाँ पे कहीं, ये MCP सर्वर हमें प्रोवाइड करता है, तो हम ये भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक अब ये इसका क्विक ओवरव्यू होगा, इसको देखेंगे भी कैसे हम करेंगे, लाइक तब भी करेंगे जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। वैसे फजूल में लाइक कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ नहीं करेंगे। इसी तरह फिर यही पेयर प्रोग्रामिंग है। अब इसमें सर ने थोड़ा वो बताया है कि अब सारे टूल्स को यूज़ करके एक ओवरव्यू कि किस तरह से हम सारे टूल्स को मिक्स करके जब यूज़ करेंगे तो कैसे कम्बिनेशन बनेगा और क्या क्या स्टेप्स हम स्पेसिफिक फॉलो करेंगे। अच्छा, ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया कि हमारा लाइक वाइब कोडिंग का स्टैक क्या होगा, कौन से टूल्स, कौन सी टेक्नोलॉजी और हर टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है। लाइक शायद डीप भी जाएंगे जैसे हम यूज़ करेंगे सारी चीज़ों को, लेकिन अभी तक के लिए हमने क्विक ओवरव्यू इसका देख लिया। इसमें किसी के क्वेश्चंस हैं तो हम उनको कवर कर लेते हैं, देन हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की इंस्टॉलेशन देखते हैं। सो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप अगर कोई कन्फ्यूजन है, लाइक टेक स्टैक में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ सर सर मैंने आपसे एक चीज पूछनी है कि जो आपने बताया लिनक्स का और उबुंटू का ना, तो मैं क्या कहती हूँ, यूनिवर्सिटी में भी साथ चल रहा था, तो ना मैंने OS के सब्जेक्ट में ना VMwares के साथ ये दोनों इंस्टॉल करवाए थे, जी। लिनक्स भी और उबुंटू भी। तो अब जो है वो मुझे दोबारा से जो आप करवाएंगे दूसरी तरह इंस्टॉल करने की जरूरत है, या वो मैं VMwares के साथ चला सकती हूँ, वो यूज कर सकती हूँ? अच्छा, इसमें ना हमारे पास होता ये है कि हमारे पास बेसिक, क्योंकि सारों के पास विंडोज़ इंस्टॉल है, सो विंडोज़ के ऊपर लिनक्स चलाने के ना मल्टीपल 2-3 वेज हमें पॉपुलर मिलते हैं। एक आपने जो बताया VMware के थ्रू आप एक वर्चुअल मशीन बना लें, यानी कि विंडोज़ में उस वर्चुअल मशीन के अंदर आप लिनक्स को इंस्टॉल कर लें। दूसरा फिर हमारे पास है WSL का आता है कॉन्सेप्ट। तीसरा हमारे पास एक और भी आता है लाइक हाइपर वीएम के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके थ्रू भी हम लाइक विंडोज़ के ऊपर लिनक्स चलाने का तरीका, लाइक तीनों वेज करते क्या हैं कि हमें विंडोज़ के ऊपर जो है लिनक्स चला के देते हैं। अब इसमें सबसे सिंपल जो वे है ना वो WSL ही हमें मिला है, बिकॉज के WSL एक तो अब जो लेटेस्ट वर्जन है, जितने भी विंडोज़ के लेटेस्ट वर्जन है ना उनमें इनबिल्ट है, आपको लाइक इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई वर्चुअल मशीन खुद क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने सिंपल कमांड चलानी है, लाइक आपको जो भी लिनक्स की जो सी भी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, सो आप उसको इंस्टॉल करेंगे और आपके पास लिनक्स का एक एग्जैक्ट टर्मिनल, जैसे आपके पास विंडोज़ और लिनक्स दोनों चल रहे हैं, तो उस तरह से आपके पास आ जाएगा। सो इट्स द ईजिएस्ट वे, सो हमने इसलिए इसको प्रेफर किया है। बाकी अगर किसी पास
VMware में चल रहा है लिनक्स सेपरेट, या उसके पास सेपरेट मशीन है जिसमें लिनक्स पहले से इंस्टॉल्ड है, तो वो भी वो यूज़ कर सकता है जी। और किसी को क्वेश्चन इसमें? सो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, लाइक किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है, लाइक। अच्छा फैज़ी भाई, इसमें सबके पास म्यूट करने की है परमिशन, या कि उनसे उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं जैन भाई, कोई भी अपना माइक ओपन कर सकता है, लेकिन उसमें मैकेनिज्म यह है कि किसी ने भी क्वेश्चन करना तो वन बाई कर सकता है, एकदम पैनिक नहीं होना सबने। जी। अच्छा अब्दुल्ला भाई अब हैं हमारे साथ में, काइंडली आप अनम्यूट कीजिएगा। लाइक फैज़ी भाई अब्दुल्ला भाई हैं हमारे साथ? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर ही हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा इसमें हम लाइक कोई भी किसी को क्वेश्चन होगा ना, सो वो लाइक चैट में भी पुट करता जाए, बिकॉज जब हम कर रहे हैं हम इन द फ्लो हमें भी क्वेश्चन ना लें। सो अब्दुल्ला भाई आप देखते रहिएगा, अगर लाइक किसी को क्वेश्चन हो सो आंसर कर दें, या फिर आगे कन्वे करना चाहें सो वो कन्वे कर दें। सो ये बेटर जी होगा ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन। जी ठीक। सो हम अब ऐसा करते हैं कि WSL से स्टार्ट करते हैं। और इसका मैंने बताया वन टाइम हमारे पास इंस्टॉलेशन है, जिसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आपके पास विंडो इंस्टॉल है, सो आपके पास समझें कि WSL जो है ना वो पहले से ही इनेबल है। लाइक आपके पास अगर विंडोज़ का लाइक 10 वर्जन है, 11 विंडोज़ 10 या 11 है ना, सो आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले से इनेबल होता है। अगर आपके पास लाइक 2019-20 वर्जन प्लस है, क्योंकि उससे पहले के जो वर्जन थे ना विंडो 10 के, उसमें शायद सपोर्टेड नहीं था, लेकिन उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के केस में सारों ने क्योंकि लेटेस्ट ही करवाई होगी, उसके बाद के ही इंस्टॉलेशन होंगी, सो हमारे पास सारों के पास WSL पहले से इनेबल होगा। लेकिन इनेबल होने का ये मतलब नहीं है कि इसमें इंस्टॉल होगा। लाइक इनेबल का मतलब ये है कि सपोर्ट है विंडोज़ में, लेकिन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब करना हमने क्या है, जस्ट हमने WSL - इंस्टॉल की कमांड। अच्छा ये मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, लाइक अगर कोई ऑन द गो इसको खुद भी फॉलो करना चाहे तो वो कर सकता है। इसमें सारी WSL की इंस्टॉलेशन का लाइक स्टेप्स हैं। सो ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, और साथ में हम इसको देखते भी हैं अपनी साइड पे ना। अच्छा लाइक ये हम कमांड यहाँ से कॉपी करेंगे और हम अपने पास आएंगे पावर शेल के अंदर, विंडोज़ पावर शेल। इसमें अब आपने करना क्या, जब विंडोज़ पावर शेल खोलना है ना, सो इसको आपने रन एज अ। अच्छा इसके बाद हमारे पास होता है कि हमने असेस कैसे करना है। लाइक ये जिन लोगों ने पहले से किया हुआ है उनको मैं लाइक वो तो डायरेक्टली असेस कर सकते हैं ना। सो इसमें असेस आपने कैसे करना है, अब इसमें मल्टीपल वेज आपके पास आते हैं। अच्छा इसमें एक और कंसेप्ट भी है कि जब आप WSL इंस्टॉल कर लेंगे ना, सो आपके पास मल्टीपल ना डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। WSL की डिस्ट्रीब्यूशन समझें कि वेरिएंट्स होते हैं, कुछ लोग उसे फ्लेवर्स भी कहते हैं, लाइक लिनक्स के फ्लेवर्स। सो वो ऐसे समझ लें जैसे विंडोज़ के लाइक वेरिएंट्स हैं, या जैसे 10 है, 11 है, 8 है, 7 है। सो इसी तरह WSL कह रहा हूँ, लिनक्स जो है ना वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके आगे होते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें कहते हैं, या फ्लेवर्स कहते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली जो जो जगहों पे यूज़ होता है वो हमारे पास उबुंटू यूज़ होता है। इसमें और काली लिनक्स भी है, रेड हैट लिनक्स भी है, और भी इसकी ना मल्टीपल टाइप्स हैं। तो अगर हम डायरेक्टली ये रन करेंगे ना WSL माइनस इंस्टॉल, तो हमारे पास ये ना यूबंटू का जो है ना फ्लेवर, या यूबंटू का आप कह लें डिस्ट्रीब्यूशन, उसको इंस्टॉल कर देगा। सो हमें वो लाइक मैनुअली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ किसी केस में अगर कोई और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करना चाह रहा है तो उसका सेपरेट वे है, लेकिन अभी के लिए सिंपल रखने के लिए हम यूबंटू ही सारे यूज़ करेंगे। अच्छा उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद उसको सिंपल वे क्या होता है कि आपने अगर करना है ना, आप विंडोज़ के टर्मिनल में आके WSL लिखेंगे ना, तो आपके पास वो आपको लिनक्स के टर्मिनल में ले जाएगा डायरेक्टली। ये जिस तरह अभी ये वाला जो टर्मिनल है ना, अगर इस तरह से ग्रीन और ब्लू में आ रहा होगा ना, तो आप समझ जाएं कि ये जो है अब हम जो है ना लिनक्स के टर्मिनल में आ गए हैं। अब यहाँ पे जो भी कमांड रन करेंगे वो हमारा हमारा जो लिनक्स का टर्मिनल है उसमें जो है ना वो इंस्टॉल होगी। अब ऐसा समझ लें कि अभी हमने इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास हमारे सिस्टम में दो जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। मेन फाउंडेशन हमारे पास विंडोज़ ही है, और उसके ऊपर हमने लिनक्स इंस्टॉल कर लिया। लिनक्स भी हमारे पास हमें लिनक्स की मशीन भी मिल गई है। सो इसमें अब जो भी हम कमांड रन करेंगे वो हमारे लिनक्स का जो एक सेपरेट मशीन चल रही है समझें, उसके अंदर वो जो है वो रन होगी। उसके बाद इसमें इसमें अब कमांड्स हैं, जैसे हमने विंडोज़ में
हम यूज़ टू हैं विंडोज़ के साथ ना, सो विंडोज़ के टर्मिनल की कुछ स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं वो हम रन करते हैं, सो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसी तरह ना इसमें भी हमारे पास डिफरेंट कमांड्स आती हैं। अच्छा, अभी ये मैंने आपको एक वे बताया है कि किस तरह से हम लिनक्स के टर्मिनल के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह से आप डायरेक्टली इधर भी आएँ, सो आपके पास WSL का ऑप्शन आप खोलें, ये यहाँ ubuntu सर्च कर लें, सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली भी जो है ना उसके अंदर मशीन के अंदर जा सकते हैं। लाइक आपके पास ये टर्मिनल ओपन कर देगा जिसमें आप डायरेक्टली WSL के अंदर जो है ना वो चले गए हैं। लाइक ये देखें, अभी जो मैंने इसको खोला है, सो ये मेरे पास आ गया है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें ना तो हमारे पास अब कुछ कमांड्स हैं। अभी हम सिंपल रखने के लिए 2-4 कमांड्स देखेंगे जो कि लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिनक्स के साथ यूज़ टू होने के लिए। अदरवाइज़ इसमें लाइक पूरी दुनिया है एक, लाइक जिस तरह विंडोज़, अगर कोई बंदा पहला दिन उससे है विंडोज़ के साथ, सो उसको स्टार्ट पे समझ नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ का क्या पर्पज़ है। इसी तरह लिनक्स जो है ये मोस्टली ऑपरेट होता है फ्रॉम द टर्मिनल। इसमें उस तरह से वो यूआई नहीं होती कि कंपोनेंट्स हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें सारा कुछ जो है वो टर्मिनल से ही हो रहा होता है। सो हम बेसिक कमांड्स देख लेते हैं। अब इसमें एक तो ये बताया कि हमारे पास इस तरह से कुछ शो कर रहा होता है, वो पहले यूज़र नेम होता है, दूसरा होस्ट नेम होता है। अच्छा, इसमें आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसकी वीडियो वगैरह भी आपको शेयर कर दूंगा। लाइक अगर किसी को WSL अगर कोई इंस्टॉल कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, इसके अलावा इसके आपके पास ये गाइड है, सो आप ये गाइड को फॉलो कर सकते हैं, सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। बट इंस्टॉल सारे कर लें ताकि अगर किसी को एरर वगैरह कुछ प्रॉब्लम भी आती है सो वो हम देख लेंगे। सो इसके बाद आपके पास कमांड्स पे कर जाएं। सो एक तो मैंने ये बताया कि यूज़र नेम होस्ट नेम आपको शो करता है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं ना WSL, फर्स्ट टाइम वो आपसे एक तो आपका नेम मांगता है और दूसरा आपका पासवर्ड मांगता है। लाइक वो आप कुछ भी कन्फिगर कर सकते हैं, वो वन टाइम आपसे मांगेगा, लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और यूज़र नेम वो लेकर यहाँ पे आपके पास कन्फिगर कर देगा, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, उसके बाद अगर कमांड्स की बात की जाए ना, सो अगर हम टर्मिनल में ही आ जाए, ये हमारे पास एक लिनक्स का टर्मिनल है। अब इसमें कुछ कमांड्स होंगी। अच्छा, एक कमांड हमारे पास होती है LS की। LS क्या करती है कि हम जितनी फाइल्स हमारे पास इस टाइम इंस्टॉल कह रहा हूँ, लाइक जितनी फाइल्स इस टाइम हमारे पास लिनक्स सिस्टम में प्रेजेंट है ना, हमारा जो हमने नई एक लाइक मशीन बनाई है, समझें कि जैसे हम आपके पास माई PC होता है विंडोज़ के अंदर ना, सो अगर आपकी उसमें C या D ड्राइव है, लाइक स्टार्ट में उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, लाइक OS इंस्टॉल होता है C के अंदर, और बाकी आपकी D एंड D, लाइक आप अगर न्यू लैपटॉप है तो न्यू विंडोज़ आपने इंस्टॉल की वो सारी, अगर हार्ड ड्राइव आपकी खाली है सो वो खाली होगा। सो इसी तरह आप समझें कि हम अभी हमने लिनक्स की मशीन के अंदर है, लिनक्स के OS के अंदर है, तो हमने LS किया, तो हमें बता रहा है कि कितनी फाइल्स आपके पास प्रेजेंट है। अभी के केस में उसने लाइक बाई डिफ़ॉल्ट शायद एक फ़ाइल पहले से बनाई हुई है demo.txt ना, सो वो हमारे पास अभी तक प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास अभी तक कोई फ़ाइल भी प्रेजेंट नहीं है। अभी हम इसमें कोई नई फ़ाइल बनाएंगे सो वो हमारे पास यहाँ पे नई फ़ाइल आ जाएगी। अच्छा, फिर उसमें होता है लाइक कमांड्स की बात ही अगर कर रहे हैं, सो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की एक होती है हमारे पास कि हम अभी तक हमारी लोकेशन क्या है, हम कहाँ पे प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, लाइक कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हम हैं। सो ये PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड है कि हम हमारी लोकेशन क्या है। अभी हम कहीं आगे जाना चाह रहे हैं लाइक, फिर इसमें हमारे पास CD की कमांड होती है। अब ये CD की कमांड विंडोज़ में और लिनक्स में सिमिलर है। अब बहुत सारी कमांड्स आएंगी जो कि विंडोज़ और लिनक्स में सेम होंगी, सो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब CD हम किसी भी फोल्डर के अंदर जाना चाह रहे हैं, अभी उसने हमें दिखाया कि आप जो है ना होम एंड जैन के ये जो हमारे पास हमारी लोकेशन है इसके हम अंदर हैं। सो CD अगर हम किसी भी फोल्डर के अंदर जाना चाह रहे हैं तो हम CD करेंगे। अभी उसके अंदर एक कोई और इंजेस्टेड फोल्डर भी है, तो उसके अंदर भी हम ऐसे जा सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंट कमांड्स हमारे पास रहेंगी, ये हम यूज़ करते रहेंगे जब। सो अभी के केस में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस देख लेते हैं, उसके अलावा हम जल्दी जल्दी से करेंगे। लाइक उसके बाद हमारे पास आती है APT अपडेट ना। हमने जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल करनी होती है, सो हमने देखा है कि विंडोज़ में हम यहाँ तो यूज़ करते हैं कर्ल को यूज़ कर रहे होते हैं, या हम पिप को यूज़ कर, लाइक अगर पैकेज इंस्टॉल करना है तो हम पिप को यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक पाइथन का पैकेज। अगर हमने उसका नोड का पैकेज इंस्टॉल करना है तो हम NPM को यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर हमने कोई सिस्टम लेवल की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, लाइक सिस्टम लेवल का कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, सो हम कर्ल को यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक कर्ल आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर कमांड्स के स्टार्ट पे कर्ल लिखा होता है। सो वो विंडोज़ का क्योंकि है लाइक पैकेज मैनेजर कह लें, इंस्टॉलर कह लें, जो कि इंस्टॉलेशन वगैरह में हमारी हेल्प करता है। तो इसमें हमारे पास होता है APT। तो इसमें हमारे पास मोस्टली कमांड इस तरह से स्टार्ट होंगी। अब कमांड्स तो हमें मोस्टली बनी बनाई मिल जाती हैं, लाइक कॉपी पेस्ट करना होता है, लेकिन हमें फेमिलियर होना है कि
लाइक इसमें लिनक्स में हम जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे होंगे वो APT के थ्रू कर रहे होंगे, APT इंस्टॉल और आगे उसका नेम जो भी नेम होगा। लाइक अगर हम करना चाह रहे हैं NPM इंस्टॉल करना चाह रहे हैं ना, NPM अगर पहले से नहीं है तो उसमें हम अगर किसी और चीज़ के थ्रू कर्ल के थ्रू कर रहे होते हैं तो इसमें हम इस तरह से करेंगे। अब APT इंस्टॉल समझे ऐसे है कि पिप इंस्टॉल NPM या कर्ल इंस्टॉल NPM ना, तो इसके स्टार्ट पे एक और चीज़ ऐड होती है सूडो। अब ये सूडो क्या है कि ये एक कमांड है जिसके थ्रू हमें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की एक्सेस मिल जाती है। अब ये ऐसे ही समझें जैसे हमने पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके खोला था ना, सो लिनक्स में हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप कोई भी कमांड रन करना चाह रहे हैं उससे पहले अगर सूडो लिख दिया ना, सो आपके पास अल्टीमेटली उसके एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस आ गई। अगर आप ये करते हैं ना तो आपके पास इस तरह से करते हैं APT इंस्टॉल NPM, तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस नहीं है। अब मे बी ये कमांड रन हो, मे बी ना सही से हो रन, इसमें कोई इशू आ सकता है ना। लेकिन अगर आप सूडो के साथ करते हैं ना तो आपके पास वो नहीं होगा, इनके एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की एक्सेस डायरेक्टली ही मिल जाएगी, आपको सेपरेटली कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अभी इसको रन करके भी देख लेते हैं। लाइक इस तरह से अभी आपने जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड पुट किया होगा ना, ये आपसे हर बार जो है ना कोई भी चीज़ अगर आप सिस्टम लेवल की चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड पुट करेंगे और वो आपकी चीज़ जो है इंस्टॉल हो जाएगी। तो फिर इसमें मोस्टली कमांड्स ऐसी हैं जिनकी हम ऑन द गो देख रहे होंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे। लाइक डायरेक्टरी कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती, कोई फाइल डिलीट करनी है, नई फाइल बनानी है, टेक्स्ट एडिटर खोलना है, सो ये तो हम ऑन द गो देख रहे होंगे। बेसिक चीज़ ये है कि हमारा WSL सेटअप हो और उसमें हम चीज़ें वगैरह इंस्टॉल जो करना है वो स्टार्ट कर दें। सो उसमें अगर किसी प्रॉब्लम हुई तो वो हम देखेंगे। ये हमारे पास लाइक समझें कि टर्मिनल हमारे पास आ गया, इतना बहुत है। अच्छा अब इसके बाद हमारे लिए ये भी देखना ज़रूरी है कि ये टर्मिनल IDs के अंदर कैसे चलेगा। लाइक ये हम आगे भी देखेंगे जब हम IDs पे जाएंगे, IDs का जो स्टेप है। उसके बाद हमारे पास गिटहब का सेटअप आता है। अभी अक्सर लोगों ने पहले जिन्होंने गिटहब वगैरह किया हुआ है उनको आइडिया होगा भी कि गिटहब का सेटअप किस तरह से होता है, लेकिन हमें क्विकली एक देख लेते हैं कि किस तरह से चीज़ें होंगी। हमने अगर गिट को इंस्टॉल करना है तो जिस तरह से हम विंडोज़ पे करते हैं सेम उसी तरह से कमांड है, जस्ट हमारे पास जो पैकेज इंस्टॉलर है उसका डिफरेंस होगा। लाइक आपने पहले हम कर रहे थे या यूजिंग कर्ल के थ्रू कर रहे थे ना, सो अब हम कर रहे हैं यूजिंग APT। हमने क्या किया, सूडो APT git -y, सो ये कमांड हमने कॉपी की और हमने यहाँ पे जस्ट रन कर दी। क्या करेगी, हमारा जो गिट है ना उसको इंस्टॉल कर देगी। अच्छा गिट इनिशली लाइक कोडिंग के लिए तो ज़रूरत हमारी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए जब हमने कोड वगैरह पुश वगैरह करना होता है तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत रहती है, बिकॉज गिट तो हम यूज़ कर ही रहे होते हैं। अच्छा उसके बाद हम गिट -वर्जन करके, ये सेम कमांड्स रहेंगी विंडोज़ में भी और लिनक्स में भी। लाइक आपने कोई चीज़ इंस्टॉल की है उसको देखना चाह रहे हैं वो इंस्टॉल हुई है या नहीं, सो -वर्जन करके आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह भी हमने ऊपर NPM इंस्टॉल किया था तो उसको भी देख लेते हैं कि वो हमारे पास सही से इंस्टॉल हो गया। सो गिट -वर्जन किया, उसने गिट का जो वर्जन शो कर दिया। अब NPM -वर्जन किया, सो इट शुड शो द वर्जन ऑफ NPM अगर वो सही से इंस्टॉल हो गया। सो अच्छा उसके बाद हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हैं गिट की, गिटहब की जो करनी पड़ती हैं लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसमें हम साइन अप करना पड़ता है हमें यूजुअली, लाइक 2-3 वेज रहते हैं हमारे पास ना साइन अप करने के गिटहब के थ्रू। लाइक विंडोज़ में हमने जिस तरह से विंडोज़ में होता है, लाइक हम यहाँ SSH के थ्रू करते हैं या हमारे पास पर्सनल SS टोकन होता है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे सर ने SSH मेंशन किया हुआ है, SSH के थ्रू कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा पर्सनल SS टोकन भी मेंशनड है। अच्छा अभी के केस में अगर हम ये भी करना चाहें तो लाइक NPM भी देखें हमारे पास इंस्टॉल हो गया, इसका वर्जन भी उसने शो किया। अब गिट सिंपल वे वैसे गिट का ये होता है कि अगर आपने पहले से गिट कहीं पे लॉगिन नहीं ना किया हुआ तो आप गिट लॉगिन करके उसका यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें, सो वो आपके पास जो है ना कॉन्फ़िगर कर देता है सारी चीज़ें। अब इसमें ये भी डिफरेंस है शायद कि लाइक गिट लॉगिन अगर हम विंडोज़ में डायरेक्टली करते हैं ना तो वो वर्क करता है, लाइक हम सिर्फ अपना उसका गिटहब का दें ना यूज़र नेम एंड पासवर्ड, से वो डायरेक्टली भी कर देता है। लेकिन इसमें हमें SSH के थ्रू करना पड़ेगा। अब ये भी अगर हम ऑन द गो देखना चाहें सो हम देख सकते हैं, लाइक इसमें ये जो कमांड्स हैं स्पेसिफिकली ये हमें पहले तो रन करनी पड़ेंगी।
उसका वो एक टोकन जनरेट करके देगा एंड देन वो टोकन हम अपने पास गिटहब में पुट करेंगे और हमारे पास गिट जो है ना, हमारा लोकल गिट, वो हमारा जो रिमोट गिटहब है उसके साथ जो है ना कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अच्छा, अभी ये इनिशियली मेरे ख्याल से हमारी ज़रूरत नहीं है। अभी हम फोकस रखते हैं डेवलपमेंट पे, एंड जब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना कि गिटहब को कॉन्फ़िगर करना है, तो ये सारी चीज़ें भी हम कर लेंगे। बिकॉज हमारी इनिशियल क्लास है, सो ये शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा चीज़ें वगैरह ना। सो ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे कि गिटहब के किस तरह से करना है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लाइक 4-5 कमांड्स हैं, कमांड रन करेंगे, हमारे पास एक टोकन आएगा, वो टोकन जाके हम गिटहब पे जाके कॉन्फ़िगर कर देंगे और हमारा कनेक्शन बन जाएगा। लाइक ये चीज़ अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट अगर समझना चाहिए ना, कि मे भी किसी को कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, हमने गिटहब यूज़ करते हैं हम कोड को ना पुट करने के लिए लाइक क्लाउड पे। अब अगर किसी का गिटहब का अकाउंट पहले से नहीं है, तो वो गिटहब का अकाउंट भी बना ले, लाइक कुछ फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर के स्टूडेंट्स भी हैं, सो लाइक उस पर भी शायद हम कोई क्लास अरेंज कर लें। अदरवाइज़ वीडियोस काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, आप जस्ट अपना यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें कि गिटहब को किस तरह से सेटअप करना है। सो आपकी गिटहब की एक प्रोफाइल होती है जिसके ऊपर आप जो है ना सारा कोड अपना पुश करते हैं ताकि आपका कोड मेंटेन रहे। वैसे भी जब लाइक बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होता है, सो हमारे पास जितना भी कोड है वो सारा हम मैनेज कर रहे होते हैं लाइक थ्रू गिटहब, लाइक मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, सो गिटहब पे वो सारा कोड जा रहा होता है। अच्छा, अभी के केस में इसमें गिटहब पे अभी हम फोकस नहीं है, लाइक गिटहब में भी एक सेपरेट क्लास में कोई लाइक सीनियर स्टूडेंट भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा, तो उसमें अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो वो गिटहब पे अकाउंट बना लेगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि हम गिटहब को कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने लोकल के साथ, लाइक लोकल पे कोड पड़ा हुआ है, हमने वाइप कोड किया है कोई कोड, सो हम उसको पुश करना चाह रहे हैं गिटहब पे ताकि हमारा गिटहब जो है वो कनेक्ट हो। अब विंडोज़ पे तो सिंपली हमारा अगर पहले से किसी ने सेटअप किया है उसका कनेक्ट है, तो लिनक्स पे जब वो जाएगा तो उसे सेपरेटली उसको सेटअप करना पड़ेगा जी। तो ये उसके स्टेप्स जो हैं वो हमारे पास उधर पड़े हुए हैं। अच्छा, सो ये भी हम लाइक सेपरेट क्लास में शायद देख लें। लाइक फॉर नाउ अभी हम मूव ऑन करते हैं और चीज़ें जो ज़्यादा सेटअप करना ज़रूरी हैं, लाइक बेसिक सेटअप के लिए ना। उसके बाद आईडी पे अगर हम जाते हैं, सो आईडी मैंने बता दिया हम कर्सर ही यूज़ करेंगे। लाइक अगर कोई वी एस कोड के साथ फेमिलियर है तो वी एस कोड वो यूज़ कर सकता है, लेकिन कर्सर मोस्ट प्रेफरेबली हम कर्सर पे ही जाएंगे। अब इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कर्सर यूज़ करना सबको ही आता है, लाइक जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइक थोड़ा बहुत अगर किसी ने किया हुआ है कोड ना, सो उसको पता होगा पहले से लाइक आईडीज़ किस तरह चलती हैं। लाइक आईडीज़ में फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं और उसमें कोड होता है। लाइक अगर फर्स्ट क्वार्टर्स वाले ज़्यादा उनको आइडिया नहीं है, सो वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। लाइक इसमें हमने जैसे कोलैब में पहले कोड करते हैं ना, तो उसके बाद हम जब लाइक बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो वो कोलैब जो है जस्ट फॉर प्रैक्टिस होता है, और कर्सर जो है ये हमारे पास एक उसकी लाइक अपर लेवल एब्स्ट्रैक्शन है जिसमें कोड जो है वो ज़्यादा एक अरेंज्ड वे में हमारे पास आता है। सो इस पे भी अगर आप किसी को कन्फ्यूजन लाइक है, कर्सर उसको यूज़ नहीं करना आता, वी एस कोड यूज़ नहीं करना आता, सो वो ट्यूटोरियल शो लाइक सर्च कर ले यूट्यूब पे और उनको जाके देख ले। अच्छा, इसमें अब हमने देखना है मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने लिनक्स भी सेटअप कर लिया है, हमारे पास इंस्टॉल है इस टाइम विंडोज़ में, और हमारे पास कर्सर भी इंस्टॉल्ड है। अब इन दोनों का हमने लिंक कैसे बनाना है। अब इसमें अगर हम टर्मिनल खोलते हैं तो हमारे पास आता है पावर शेल का टर्मिनल डायरेक्टली अगर हम खोलते हैं ना। तो अगर हम चाह रहे हैं कि अगर हम टर्मिनल खोलें वो लिनक्स का टर्मिनल आए, बिकॉज हमारा पर्पस तो यही है ना अभी के केस में कि हम डेवलपमेंट जो सारी डेवलपमेंट करें ना, वो हम लिनक्स के टर्मिनल के थ्रू करें। बाकी सारा सिस्टम हमारा सेम ही होगा, लाइक हमारे पास वही विंडोज़ चल रहा है, जस्ट हमारा डिफरेंस वही आएगा टर्मिनल लेवल पे, यानी कि जो कमांड्स रन करें और जो इंस्टॉलेशंस करें वो लिनक्स की मशीन के अंदर हों, ना कि हमारी विंडोज़ की मशीन के अंदर। सो ये हमारे पास यूज़ स्टिल हम विंडोज़ कर रहे होंगे। डिफरेंस क्या आएगा, हमारे पास जब हम टर्मिनल पे जाएंगे सो कमांड्स डिफरेंट होंगी और टर्मिनल का जो इन्वायरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। अब ये हमने सीखना है। अच्छा, पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि आपने कोई भी टर्मिनल खोला हुआ है ना विंडोज़ का, वो पावर शेल है। अभी इसमें विंडोज़ में भी मल्टीपल टाइप के टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे देखें ना अगर आप, तो आपके पास विंडोज़ पावर शेल है, कमांड प्रॉम्प्ट है, गिट बैश है, ये भी कोई सेपरेट सेपरेट टर्मिनल्स हैं, पावर शेल है। तो आपने आप खोलना चाह रहे हैं लिनक्स का टर्मिनल। सिंपल एंड ईजीएस्ट वे ये है कि आप टर्मिनल में जाकर WSL लिखें और एंटर कर दें। अब इसका स्पेलिंग कर लेते हैं। सो इट वुड क्रिएट लाइक WSL लिखेंगे, एंटर करेंगे, सो आपको वो WSL आपका जो है उसके अंदर ले जाएगा। लाइक अभी आपके इधर आपके पास ग्रीन एंड ब्लू में अगर आ रहा है ना, सो आप लिनक्स की मशीन के अंदर, लिनक्स के टर्मिनल के अंदर चले गए हैं।
सो इट्स द सिंपलेस्ट वे कि अगर आप लिनक्स की मशीन के अंदर जाना चाह रहे हैं। फिर इसमें मल्टीपल चीज़ें लाइक वेज और भी आते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली भी एक टर्मिनल ही सेपरेट खोलना चाह रहे हैं WSL का ना, तो यहाँ से आप भी जा सकते हैं। ये Ubuntu WSL पे क्लिक करें, सो आपको टर्मिनल ही वो डायरेक्ट ही खोल देगा। लाइक आपको विंडोज़ के टर्मिनल के थ्रू भी आने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कुछ एक्सटेंशन मैं देख रहा था, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। लाइक वो चीज़ें ईजी कर देती हैं। लाइक WSL की एक्सटेंशन आती है आपके पास, आप एक्सटेंशन में जाकर WSL सर्च करें और इसको इंस्टॉल कर लें। सो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए ईजी कर देता है। लाइक डायरेक्टली आप खोल सकते हैं। मे बी अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं ना की हुई, सो आपको इधर से डायरेक्टली खोलने का वो नहीं देता ऑप्शन ना। अगर आपने इंस्टॉल किया है तो तब आपको वो ऑप्शन देता है। अब आप अगर आ गए हैं, सो आपके पास आप हैं कर्सर के अंदर जो कि विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल है, लेकिन आपका टर्मिनल जो है वो लिनक्स का टर्मिनल है। सो ये हमारे पास होगी कि आईडी को हमने कैसे कनेक्ट करना है विद लिनक्स। तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। एक बार इंस्टॉल अगर WSL हो गया, सो सिंपल है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास AICLI कि हमने जो CLI यूज़ करनी है उसको हमने इंस्टॉल कैसे करना है। अब हमने यूज़ करनी है क्विन CLI और जेमिनी CLI। अच्छा, इन दोनों की इंस्टॉलेशन तक आज हम करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जेमिनी CLI को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे इन आवर लिनक्स सिस्टम ना। अब इसके लिए सिंपल सी कमांड है, हम npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। सेम कमांड जो कि हमने विंडोज़ में लास्ट टाइम यूज़ की थी, हमने क्लास में भी देखा था, वो सेम कमांड हम उठाएंगे, अपने टर्मिनल में जाएंगे। अब टर्मिनल सारा सेम होता है ना। लाइक ये आपने यहाँ पे आपने WSL खोला हुआ है, या मैंने यहाँ पे खोला हुआ है WSL। अगर आप कोई भी चीज़ ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं तो वो हर जगह इंस्टॉल हो जाएगी। ये सेम विंडोज़ का कॉन्सेप्ट भी यही है कि अगर आप कोई चीज़ npm के थ्रू -g का फ्लैग लगा के यूज़ करते हैं ना, तो वो ग्लोबली इंस्टॉल होती है, यानी कि वो जितने भी टर्मिनल्स हैं वो सारों के थ्रू सेस होगी। सो इसमें उसने हमें जो कमांड दी है उसमें -g का अगर देखें तो ये फ्लैग लगा हुआ है ना। सो हमारे पास जेमिनी CLI ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी। सो हम अभी कर्सर वाले टर्मिनल में ही आ जाते हैं, क्योंकि हम मोस्टली इसका इंटरफेस से फेमिलियर है, सो हमें इजी रहता है। सो हम npm इंस्टॉल -g गूगल जेमिनी CLI ये कमांड हमने रन की। अभी शायद थोड़ा सा टाइम लेगी और हमारे पास जेमिनी CLI इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा करो, ये कमांड मैं सेपरेटली भी दे दूंगा, अदरवाइज़ ये आपके पास जो रेपोजिटरी में स्टेप्स हैं इनके अंदर डिटेल में पड़ी हुई हैं। अब ये हमारे पास कमांड हो गई इसकी जेमिनी की। उसके बाद हमारे पास क्विन की भी कमांड्स यहाँ पे होंगी। क्विन की भी सिमिलर ही कमांड है, बस एंड पे डिफरेंस है। सो उसके थ्रू हमारी क्विन कोड CLI इंस्टॉल हो जाएगी। सो उसको उसकी कमांड भी कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास होगी, लाइक ये हमारे पास होगी क्विन कोड CLI की कमांड। वापस हम उसी टर्मिनल में आएंगे। अब ये देखें ये इंस्टॉल कर रहा है, लाइक इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरह से हम एक न्यू टर्मिनल भी बेशक खोल सकते हैं यहाँ पे ना, उसके अंदर WSL के अंदर एट द सेम टाइम दूसरी इंस्टॉलेशन। मे बी ये कन्फ्लिक्ट करे, लाइक एक इंस्टॉलेशन हो जाए दैन हम सेकंड वन करते हैं। तो अभी तक हमने किया क्या है, हमने WSL इंस्टॉल करना सीखा है। फिर हमने देख लिया कि हम आईडी जो यूज़ करेंगे उसके साथ WSL क्या कैसे कन्फिगर होगा। फिर हमने लिनक्स की कोई बेसिक कमांड्स देख ली हैं। अच्छा, WSL वैसे स्टैंड्स फॉर विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। लाइक विंडोज़ में एक सब सिस्टम क्रिएट किया लिनक्स का। सो वो हमने कमांड्स वगैरह भी उसकी देख ली, बेसिक वगैरह थोड़े बहुत, कि किस तरह से लाइक कमांड्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और इंस्टॉल जब हम चीज़ें करते हैं सो वो इंस्टॉलेशन का थोड़ा डिफरेंस हमारे पास आता है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया, लाइक इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हमें यूज़ करने का भी पता है। अब इन चीज़ों को अगर हम नोट करना चाहें ताकि हमारे पास स्ट्रक्चर है, पहले तो हमने WSL -- इंस्टॉल हो गया ना। उसके बाद हमने चेक कर लिया कि WSL -- वर्जन से हमने चेक कर लिया वर्जन इंस्टॉल है। उसके बाद इसमें हमें पाइथन भी इनबिल्ट मिलती है, हमारे पास npm भी इनबिल्ट मिलता है। हमें ना npm इंस्टॉल करने की ज़रूरत है ना पाइथन। अभी जैसे मैंने न्यू स्टार्ट किया ना, तो इसमें मैं पाइथन अगर चेक करना चाहूँ ना, सो इसमें पाइथन के बजाय पाइथन 3 होती है, लाइक वर्जन के हिसाब से होता है ना। सो पाइथन 3 - वर्जन करें तो मेरे पास पाइथन भी मुझे इनबिल्ट मिली, क्योंकि मैंने अभी न्यूली इंस्टॉल किया है तो मेरे पास पहले से पाइथन भी इंस्टॉल्ड है। सो हमें वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके जैन बाद भाई हमने, थोड़ा स्लो बच्चे जरा कह रहे हैं बड़ी स्पीड में आ रहे हैं आप। मैंने स्लो ही रखने की कोशिश की है। लाइक
थोड़ा अभी इसको चल स्ट्रक्चर करके कमांड्स भी अब वो प्रोवाइड कहते प्रोवाइड करना। हैं स्पीड ज़्यादा तो समझ नहीं लग रही। चले अब एक्सप्लेन करें। हमारे पास 16 मिनट रह गए हैं मीटिंग के। वो कोई इशू नहीं, लाइक बस यही हमने इंस्टॉलेशन करनी है आज, और उसके बाद जी एंड। ठीक है ठीक है, वी तो हैव ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट। ओके, सो उसके बाद हमने कमांड्स जो देखी हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली, लाइक जेमिनाई और क्विन सी एल आई इंस्टॉल करने की ना कमांड्स, ये हमारे पास क्विन की आ गई एंड ये हमारे पास आ गई ये हमारे पास जेमिनाई सी एल आई की होगी। देन अगर हमने एक्टिवेट करना है लाइक डब्ल्यू एस एल, सो हम जस्ट एफ डब्ल्यू एस एल लिखेंगे और तो हमारे पास ये हो जाएगा, हम टर्मिनल उसके लिनक्स के अंदर चले जाएंगे, लाइक डब्ल्यू एस एल को यूज़ करके लिनक्स के अंदर चले गए। अब ये कमांड्स हैं सिंपल, इनमें कोई ख़ास कम्प्लेक्सिटी तो नहीं है। उसके अलावा हमने इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी। अब ये इंस्टॉल करने पे थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अभी के केस में क्या हुआ है कि वो कह रहा है कि हमारे पास नोड का वर्जन है ना, वो सपोर्टेड नहीं है। सो हमें नोड का वर्जन जो है, हमारे पास वर्जन है 18.19, क्योंकि मेरे पास पहले से इसमें इंस्टॉल्ड है, तो फिर मुझे इसका नोड का जो वर्जन है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। अब इसमें जब कोई भी बंदा न्यू अपडेट इसको न्यू इंस्टॉल करेगा ना डब्ल्यू एस एल, तो उसके पास हर चीज़ का लेटेस्ट वर्जन आएगा, उससे शायद ये वाली प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज उसमें पाइथन का भी 3.13 करेगा। देन आई गेस नोड का कुछ वर्जन 22 चल रहा है शायद, सो वो ऑटोमेटिकली ही लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करता है, सो उसमें मसला नहीं आएगा। अब इसमें अपडेट कर लेता हूँ एक बार एंड देन हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें ये जो कमांड है लाइक sudo apt अपडेट, ये क्या करती है, जितने भी पैकेज इंस्टॉल है ना इसमें लिनक्स में, उनके वर्जन को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देती है। सो अगर किसी के पास पहले से इंस्टॉल है, लाइक मोस्ट ऑफ आप में से मोस्ट ऑफ तो वो अभी करेंगे ना इंस्टॉल डब्ल्यू एस एल को, सो उनके पास ऑटोमेटिकली न्यू वर्जन आएंगे। लेकिन अगर स्टिल किसी के पास पहले से इंस्टॉल है, सो वो कर सकता है इस तरह से। अच्छा, मीनवाइल अगर किसी का क्वेश्चन है इसमें। सर ये क्वेन सी एल आई मैंने डाउनलोड किया हुआ था पावर शेल के विंडोज पे ऊपर, तो क्या ये डब्ल्यू एस एल पे मैं दोबारा डाउनलोड करूँ, किस तरह इसको एक्सेस कर सकता हूँ? सॉरी, लाइक आप ये पूछ रहे हैं कि विंडोज़ पे अगर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो इस पे लाइक ये सेपरेट मशीन है, आपको हर चीज़ जो है वो सेपरेटली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लाइक जितनी भी डिपेंडेंसीज, लाइक आपने यूवी नहीं है आपके पास पहले से, तो आपको यूवी करना पड़ेगा इंस्टॉल। लाइक मैंने बताया पाइथन और npm, ये दो चीज़ें आपको पहले से, लाइक जो हम यूज़ कर रहे थे ये पहले से मिल जाती हैं। तो बाकी जो सारी चीज़ें लाइक यूवी हम इस हम्म। पर दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। लाइक नोड जे एस पी, नोड जे एस वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी हमें डायरेक्टली। हाँ, अगर हम कुछ ऐसा चीज़ बिल्ड कर रहे हैं लाइक जिसमें ज़रूरत है, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं क्वेन सी एल आई जेमिनी सी एल आई, वो हमें स्क्रैच से इंस्टॉल करना पड़ेगी। अच्छा, अभी के केस में जो मेरे पास एरर आया ये इस वजह से है कि नोड जे एस का पुराना वर्जन इंस्टॉल है, सो
जो जेमिनी CLI है वो सपोर्ट करती है, वो रिक्वायर कर रही है नोड का 20+ वर्जन ना, सो उसकी वजह से एरर है। लाइक आपके पास शायद ये ना आए। अच्छा, ये कमांड्स हमने नोट डाउन कर ली। उसके बाद इसमें आप चेक करने के लिए देख सकते हैं लाइक जेमिनाई माइनस माइनस वर्जन, माइनस माइनस वर्जन, और क्वेन अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, क्वेन आपके पास इंस्टॉल हो गया है, सो क्वेन माइनस माइनस वर्जन, ठीक है। ये हमारे पास कमांड्स आ गई। अच्छा जी, ये कमांड आ गई टू चेक द इंस्टॉलेशंस, ठीक है कि इंस्टॉलेशंस हो गई हैं कि नहीं। टू इंस्टॉल द CLIs, अब ये CLIs इंस्टॉल करनी है तो इस तरह इंस्टॉल हो जाएंगी। लाइक WSL एक्टिवेट करना है तो इस तरह से हो जाएगा। देन हमने WSL इंस्टॉल करना है, सो इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने अगर एक्टिवेट करनी है कोई भी CLI इन दोनों में से ना, तो ये भी सेम ही कमांड होगी इसकी, जैसे हम विंडोज़ में करते हैं उसी तरह से हमारे पास लिनक्स में होगी। लाइक जेमिनाई आपने करनी है स्टार्ट, सो जेमिनाई जस्ट लिखना है, और क्वेन अगर आपने करनी है तो जस्ट आपने क्वेन लिखना है। ये इनको एक्टिवेट करने की कमांड्स होंगी। अब ये कमांड्स भी हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। सो ये हमारे पास कमांड्स रहेंगी जो मोस्टली लोग यूज़ करेंगे, सिंपल ही होगा। अब इसमें मुझे Node.js अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो मे बी टाइम लगे। अच्छा, किसी ने इंस्टॉल किया, किसी के पास WSL सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ हो अभी जितने स्टूडेंट्स हैं, ताकि हम थोड़ा टाइम सेव करें। जी और सर, हो गया। अगर कोई स्क्रीन शेयर कर सकती हैं आप, ताकि हम बाकी चीज़ों की इंस्टॉलेशन देख के देन एंड करें अगर पॉसिबल है। लाइक अगर किसी और के पास है तो वो स्क्रीन शेयर करे। किसी के पास है? अब्दुल्ला भी आपने किया है WSL इंस्टॉल ना? आई गेस सो, आपके पास होगा लेटेस्ट वर्जन। जी मेरे पास है। अच्छा, आप ऐसा करें स्क्रीन शेयर करें ताकि हम इनकी इंस्टॉलेशन तो देख लें, लाइक जेमिनाई और उसकी। ठीक, मेरे पास ऑलरेडी वहाँ पे भी इंस्टॉल है, मैं स्क्रीन शेयर चले करता वैसे आप कर लेना ताकि उनकी वो एक्टिवेशन वगैरह दिखा दें कि किस तरह से वर्क करते हैं। हूँ। जी जी मैं ठीक है। स्टॉप करता हूँ स्क्रीन अपनी। लाइक मैंने स्टॉप किया है, सो आप शेयर करें बिकॉज हमारे पास जस्ट 5 मिनट्स हैं, सो हम उसको देख लें बस। स्क्रीन शो हो रही है? जी जी। अच्छा, मैं ओपन करता हूँ अपना। आप बेशक कर्सर में ही खोल लें ताकि वो लाइक उससे फेमिलियर है ना लोग। कर्सर में आप WSL खोल लें। कर्सर में खोलूँ? चलिए जी, मैं ओपन करता वैसे जो भी खुला हुआ है ना कर्सर में, उसमें टर्मिनल खोलें जस्ट, और उसमें हूँ। हम इधर से WSL। कर लेते हैं, कनेक्ट टू WSL कर लेते हैं। जी, तो ये हो गया मेरा कनेक्ट। ओपन फोल्डर करते हैं। अभी अभी के कनेक्ट केस वैसे में क्लिक। प्रोजेक्ट में तो नहीं जाना हमने, अब बस टर्मिनल में दिखा देना, कमांड्स ही एग्जीक्यूट करेंगे हम बस। ठीक है, कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम आई थिंक। लाइक इसमें मे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ना। वैसे ही अगर आप टर्मिनल में WSL के थ्रू करेंगे ना, सो वो हो जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा आई थिंक। हाँ, यहीं पे चलें। ये हो गया। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी ने, जो यूबंटू है ये उसकी समझे वर्जन है, लाइक लिनक्स के आगे वर्जन हैं तो यूबंटू भी लिखेंगे अगर आप, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यूबंटू ही इंस्टॉल होता है। लाइक ये जैसे विंडोज़ 10 या 11 है तो यूबंटू लिखेंगे WSL से तब भी भी ओपन आपके हो पास जाएगा। हो जाएगा, और WSL से भी आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप जैसे आपके पास क्वेन और वो दोनों पहले उनके वर्जन चेक कर लें, इंस्टॉल्ड हैं दोनों, लाइक माइनस माइनस वर्जन करके। जेमिनाई जी माइनस माइनस वर्जन है और क्वेन माइनस माइनस वर्जन। ये क्विन भी इंस्टॉल है और जेमिनाई भी इंस्टॉल।
सो इसमें आपको जो दो कमांड्स अभी मैंने शेयर किया ना ग्रुप में, आप ये दोनों करेंगे ना रन इंस्टॉल करने के लिए, तो आपके पास ये CLI फॉर कन्फर्म इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद आप वर्जन चेक कर लें, वर्जन आपके पास आ गए, सो आपके पास ओके है सारी चीज़ें। उसके बाद आप इनको एक बार एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले क्वेन एक्टिवेट कर लें, जस्ट क्वेन के थ्रू, जस्ट क्वेन लिखेंगे तो आपको वो क्वेन आपकी क्वेन CLI एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद जो भी वाइब कोडिंग हमने करनी है उसके अंदर हम रह के करेंगे। अब वो पहले हमने क्लास में भी वैसे डिस्कस किया हुआ, लेकिन यहाँ पे हम स्क्रैच से करेंगे। इसको भी एग्जिट करके सो आप उसको भी ओपन, अभी हमने क्वेन एक्टिवेट किया, सो हमारे पास ये क्वेन का इंटरफेस आ गया। इसको क्विट करके अब हम जाना चाह रहे हैं अगर जेमिनाई की साइड पे ना, सो हम जस्ट जेमिनाई लिखेंगे तो हमारे पास जेमिनाई CLI के अंदर हम चले जाएंगे। सो ये हमारे पास हो गया आगे। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है ना, तो वो ऑथेंटिकेशन मांगता है आपसे। वो जस्ट आपको एक लिंक देगा ऑथेंटिकेशन का, वो आप जी। लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके पास वो ना गूगल में आपको ओपन कर देगा आपके विंडोज़ के अंदर ही। आप उसमें ऑथेंटिकेशन आप अपने लॉगिन विद गूगल वाला सीन जो सारा होता है सिंपल लाइक वो होगा, वो आप करेंगे तो आपको वो ऑथेंटिकेट कर देगा। देन आप इजीली इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे। तो ये तो था हमारी कुछ बेसिक इंस्टॉलेशन वगैरह। अब इसके बाद हमारे पास जो है ना सारी सारी सिस्टम जो है वो स्टेबल है। लाइक इसके बाद अगर ये सारी चीज़ें किसी के पास इंस्टॉल है ना, तो हमारे पास अब वाइब कोडिंग के लिए सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है वो हमने इंस्टॉल कर ली। इससे आगे हम अब वाइब कोड ही करेंगे, लाइक प्रोजेक्ट्स पे चले जाएंगे। अब इसमें किसी का क्वेश्चन है तो वो लाइक विद इन 2 to 3 मिनट्स पूछ ले, अदरवाइज अच्छा, वी कैन इसमें मूव टू द नेक्स्ट ऐसे क्लास। इसमें ऐसे है कि ये हम जो गिटहब रेपो शेयर किए ना, सभी उसको ज़रा अच्छी तरह देख लें, उसको पढ़ लें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी सभी चीज़ों की। जी, लाइक कॉन्सेप्चुअली लाइक किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो अभी पूछ ले, अदरवाइज वो लाइक रेपो में बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो कवर हुआ है। लाइक हम भी वहीं से पढ़ के जो है ना चीज़ें देख रहे होते हैं कि किस तरह वर्क कर रही हैं। सो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में सरजान ने जो है चीज़ें वो ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। सो वहाँ से भी आप काइंडली एक बार पढ़ें सारी चीज़ों का किस चीज़ का क्या पर्पस है। अदरवाइज स्टिल किसी की कन्फ्यूजन है सो वो अभी पूछे, यहाँ पे पूछ ले लाइक। ओम तारक का कोई क्वेश्चन है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये हम क्वीन और जेमिनाई CLI इंस्टॉल करते हैं, तो ये हम लिनक्स के टर्मिनल से ही क्यों करते हैं? नॉर्मल टर्मिनल से क्यों नहीं कर सकते? लाइक मैंने ये पहले भी बात की कि हम ये सेम काम पहले विंडोज़ पे कर रहे हैं। लाइक हम विंडोज़ पे भी यही सेम काम करते हैं, CLI इंस्टॉल की, तो हमारे पास वो विंडोज़ के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होती है। अगर हम, क्योंकि अब हमने लिनक्स पे शिफ्ट किया है, हम सारी चीज़ें लिनक्स का टर्मिनल यूज़ करके करेंगे ताकि हम फेमिलियर हो जाएं विद द लिनक्स कमांड्स, क्योंकि हमें फ्यूचर में एट द एंड हमें शिफ्ट होना ही है लिनक्स पे। सो अभी से ही हम फेमिलियर हो जाएं, इसलिए हमने लिनक्स के सिस्टम में इंस्टॉल की हैं क्वेनर जो है दूसरी जेमिनाई। अदरवाइज बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह यूज़ करने का वो सेम ही वे है दोनों में। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि जो WSL की इंस्टॉलेशन है ना, वो जो हमारी कमांड्स अभी हमारे पास है WSL -हाइफन इंस्टॉल, मे बी वो आप लोगों के पास वर्क ना करे, तो उसके लिए स्टार्ट पे आप आएंगे तो टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ यहाँ पर जाएंगे। यहाँ अच्छा पर ये आपके पास अब्दुल्ला भाई, ये जो है ना ये मोस्टली जिनके पास 2019 या 2020 प्लस वर्जन है ना इसका विंडोज़ का, यानी कि उनके बाद का उनका सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया है, सो उनके पास ये सारी चीज़ें पहले से कन्फिगर होती हैं। सो अगर किसी को हम्म इतना पुराना है, वैसे होता नहीं, लेकिन स्टिल आप बता दें ताकि किसी को स्टिल प्रॉब्लम हम्म है, पुराना सिस्टम है, तो उसमें वो कर ले। जी, तो यहाँ पर आप विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर दें, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास होगा हाइपर वी। इन प्लीज तीनों बताइएगा को, ये आपने कैसे दोबारा ओपन किया? इसको आप स्टार्ट ओपन करके टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये पॉपअप विंडो आ जाएगी। इसमें हाइपर वी इसको, और वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म ये वाला, और विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स इसको ओके कर दें, और पावर शेल को एज एडमिनिस्ट्रेटर करके एक कमांड तो है WSL -हाइफन इंस्टॉल, में भी आगे आपको लिखना पड़े D और उबंटू। वो इस है ओनली 1 मिनट। इस तरह भी करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। मे बी हाइफन इंस्टॉल पे आपके पास वर्क ना करे अच्छा तो ये कमांड इसमें चलाएंगे तो वर्क हो जाएगा। इसमें यह है कि जो
-d ubuntu लिखा है ना, ये वही डिस्ट्रीब्यूशन हम बता रहे हैं कि ubuntu, अगर आप नहीं ना करते मेंशन तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टिल वो ubuntu करता है। लेकिन अगर हम कोई और डिफरेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे होते हैं ना, तब ये ज़्यादा यूज़फुल है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास WSL -- इंस्टॉल वर्क करेगी। सो उसमें आपको ज़्यादा वो नहीं, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फ्लैग्स वगैरह ऐड करने की। सो इट विल वर्क। अगर नहीं करती तो जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने बताया, स्टिल वो आप उसको कर सकते हैं ट्राई। जैन भाई टाइम ख़त्म हो गया है। ओके, सो एंड करते हैं। लाइक अदरवाइज किसी की कन्फ्यूजन वगैरह हो सो वो ग्रुप में शेयर कर दे, लाइक सीनियर्स को वगैरह को मेंशन कर दे, सो वो आपको आंसर कर देंगे। सर प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जी जी ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।